हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कृषि को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ लाया गया प्राइवेट मेंबर बिल को खारिज किया। वहीं उन्होंने कांग्रेस से ग्रुप 23 के जयचंदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को जुमला बताया और कहा कि कांग्रेस सदन के अंदर भी बटी हुई नजर आती है। बजट सत्र के पहले दिन सदन में क्या कार्रवाई हुई, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन आज सदन में क्या कार्रवाई हुई, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इनसे जानते हैं। जी गुप्ता जी, देखिए, आज बजट सत्र में शुरू में ही आदरणीय राज्यपाल महोदय जी विधानसभा में पधारे। उनका अभिभाषण उन्होंने पढ़ा और उसके पश्चात परंपरा के अनुसार आधा घंटा के लिए हाउस स्थगित हुआ। उसके पश्चात जो ओबिचुरीज हैं, जो हमारे एक्स MLAs हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं या जो शहीद हुए हैं, उनको सदन में नेता, जो हमारे सदन के नेता हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में प्रस्ताव पेश किया। उनको श्रद्धांजलि का कार्यक्रम, शोक व्यक्त करने का जो उन्होंने श्रद्धांजलि पेश की, उसमें कुछ एक्स MLA थे, कुछ अपने स्वतंत्रता सेनानी, कुछ जो हमारी सीमाओं के ऊपर जो शहीद हुए हैं उनके नाम पढ़े। और उसके पश्चात मैं समझता हूँ कि जो विधायी कार्य था, जो वहाँ कंप्लीट करना ज़रूरी था, उसके ऊपर हमने चर्चा की और हाउस की मंजूरी ली। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट, वो भी सदन के टेबल पर रखी और पूरे का पूरा जो निर्णय BSC ने किए थे वो उससे सरकार इसकी सदन की सहमति उनसे ली गई। स्पीकर साहब, जो राज्यपाल ने अभिभाषण सदन में पढ़ा है उसको कांग्रेस ने जुमला करार दिया है, क्या कारण है? क्योंकि आपने भी सुना होगा। अब तो कांग्रेस किसको जुमला कह रही है, अब तो कांग्रेस ही जुमला हो गई है वो, क्योंकि अब जो उनके प्रभारी विवेक बंसल जी अपने ही कांग्रेस के नेताओं के बारे में जो कह रहे हैं, कुछ जयचंद है उनकी पार्टी के अंदर, इस प्रकार से खुला आरोप लगाना, और उनमें तो G23 में तो कई नेता हरियाणा से भी जो थे उसमें विद्यमान थे। तो मैं समझता हूँ कि उन जयचंदों के ऊपर, जब उनको ये पता है कि जयचंद है, उनको कोई ना कोई उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये उनकी पार्टी का विषय है, उन्होंने क्या करना क्या नहीं करना इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक बात ज़रूर है, जो कांग्रेस जिस प्रकार से आज बंटी हुई है, वो उसी प्रकार से सदन के अंदर भी उनका जो स्वरूप है वो बटा हुआ नजर आता है। एक ही विषय के ऊपर 3-3 लोगों के प्रस्ताव आ रहे हैं। उसके अलावा सदन में चर्चा के दौरान भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि आपस के अंदर, मनों के अंदर बहुत दूरियां हैं। स्पीकर साहब, सदन में कितने जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपके पास आए हैं और कितने क्वेश्चन जो है विधायकों ने लगाए हैं? अभी तक जहाँ तक कॉल अटेंशन की बात है, 23 कॉल अटेंशन मोशन अभी तक हमें प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच हम जो अपने लीगल अधिकारी हैं उनसे दे रहे हैं। लीगल क्या ठीक है क्या नहीं, उनकी जानकारी मिलने के पश्चात उनके ऊपर निर्णय करेंगे। जहाँ तक प्रश्नों का सवाल है, अभी तक लगभग 750 क्वेश्चन जो हैं, चाहे वो तारांकित हैं गैर तारांकित है, वो आ चुके हैं। स्पीकर साहब, सदन में किस इशू को लेकर हंगामा हुआ है और जो प्राइवेट मेंबर बिल है उसको किस आधार पर अस्वीकार किया गया है? नहीं, देखिए, जो प्राइवेट मेंबर बिल है, उस प्राइवेट मेंबर बिल के अंदर कहीं ना कहीं जो केंद्र द्वारा कानून पारित किए गए हैं, उन कानूनों के खिलाफ उन्होंने सभी कुछ लिखा है। और वो जो कानून केंद्र ने पास किए हैं, केंद्र में कानून पास होने के पश्चात
लोकसभा में कानून बनने के पश्चात जो राज्य सरकारें हैं वो चर्चा नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब्जेक्ट केंद्र का है, सेंटर का। दूसरा, जिस प्रकार से ये अपना बजट के ऊपर जो आज निर्णय किया गया कि हम जो बजट है वो 12 तारीख को जो है वो बजट पेश किया जाएगा और उसके ऊपर उसके पश्चात वोटिंग भी हो सकती है। स्पीकर साहब, आज सत्र में किस इशू को लेकर हंगामा हुआ है? नहीं, देखिए, हंगामा तो वो जो विपक्ष के लोग हैं, मैंने पहले भी बेनती की थी कि सदन में एक चर्चा जो है, जो निष्पक्ष चर्चा है, वो होनी चाहिए किसी भी इशू को लेकर के। लेकिन वहाँ पर उसका राजनीतिकरण करने के लिए, राजनीतिक से साथ जोड़ने के लिए उसको प्रयास किया जाता है, सदन के अंदर भी बाहर भी। तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। जितने भी विधायक हैं, चाहे सत्ता पक्ष हैं चाहे विपक्ष के, उन सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और उन सबको अपनी बात रखनी भी चाहिए। लेकिन मुद्दा जो विधानसभा के अंदर जो शोर शराबा करना, वो ठीक नहीं है। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इन्होंने बताया कि आज बजट सत्र के पहले दिन सदन में क्या क्या कार्रवाई हुई है। वहीं इन्होंने ये भी बताया कि विधायकों को सदन में अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन शोर शराबा नहीं होना चाहिए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।